यह कहानी है एक दिव्यांग राजा की। राजा साहब का एक पैर नहीं था और उनकी एक आंख भी नहीं थी, लेकिन फिर भी नगर के सारे लोग उन्हें बहुत ही मानते थे, उनसे बहुत ही प्यार करते थे, क्योंकि राजा साहब अपने प्रजाजनों का बहुत ही ख्याल रखते थे, उन्हें बहुत ही मानते थे और उनके लिए कोई कमी नहीं छोड़ते थे। राजा के शासन में चारों तरफ खुशहाली थी, सब उनसे खुश थे। एक दिन राजा अपने गलियारे में टहल रहे थे और टहलते टहलते उन्हें अपने पूर्वजों की पेंटिंग दिखी। वह पेंटिंग थी उनके पिता की। उन्होंने अपने पिता की पेंटिंग देख करके सोचा कि मेरे पिता कितने सूरवीर थे कि उनकी इतनी अच्छी पेंटिंग है। फिर जब वो आगे बढ़े तो उन्हें अपने पिता के पिता की पेंटिंग दिखी। वो सोचने लगे कि मेरे पिता के पिता भी कितने सूरवीर थे। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे उन्हें अपने पूर्वजों की पेंटिंग दिख रही थी। जो भी उनके पूर्वज महान शासक हुए थे, महान राजा हुए थे, उन्होंने सबकी पेंटिंग देखी और सभी एक से एक सूरवीर थे। जैसे जैसे राजा पेंटिंग देख रहे थे और आगे बढ़ते जा रहे थे, तभी उन्हें आगे एक खाली जगह दिखाई दी। और जैसे ही उन्हें खाली जगह दिखाई दी तो राजा की चिंता बढ़ गई, क्योंकि राजा को पता था कि यहाँ पे जो पेंटिंग लगेगी वो स्वयं उनकी होगी और उनकी एक आँख नहीं है और एक पैर नहीं है, तो वो पेंटिंग सबसे भद्दी दिखेगी। तो इसी चिंता में राजा साहब चिंतित थे कि तभी उन्हें एक विचार आया। उन्होंने सोचा कि मेरी पेंटिंग तो वैसे भी बाद में लगने वाली है, तो क्यों ना मैं पहले ही पेंटिंग बनवा लूँ और मुझे मालूम भी पड़ेगा कि मेरी पेंटिंग कैसी है। तो राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और मंत्री से कहा कि नगर के सारे चित्रकारों को बुलाया जाए और उनसे बोला जाए कि जो भी मेरी सबसे अच्छी पेंटिंग बनाएगा उसे मनचाहा इनाम मिलेगा। मंत्री के कहने पर नगर के सारे चित्रकारों को बुलाया गया और सारे चित्रकार जब दरबार में आए, राजा साहब ने घोषणा की कि जो भी उनकी सबसे अच्छी पेंटिंग बनाएगा और उनके बाकी पूर्वजों से अच्छी पेंटिंग बनाएगा तो राजा साहब उसे मनचाहा इनाम देंगे। इनाम का नाम सुन के सभी चित्रकार बहुत ही खुश हुए, लेकिन वो चिंतित भी होने लगे, क्योंकि उन्हें पता था कि राजा साहब की एक आँख नहीं है और एक पैर भी नहीं है, तो उनकी पेंटिंग अच्छी नहीं बनेगी। तो इसलिए कोई भी चित्रकार पेंटिंग बनाने के लिए आगे नहीं आया। और जब काफ़ी वक्त बीत गया तभी उनमें से एक नौजवान लड़का निकल कर के राजा साहब के आगे आया। उसने कहा कि राजा साहब, मुझे 7 दिन का वक्त चाहिए और मैं आपकी सबसे अच्छी पेंटिंग बनाऊंगा। राजा ने हाँ कर दिया और वह लड़का वहाँ से चला गया। सभी लोग उसका 7 दिन तक इंतज़ार करते रहे और जैसे ही 7वें दिन वो लड़का अपने हाथ में राजा साहब की पेंटिंग लेकर आया और जब उसने अपनी पेंटिंग को दरबार के सभी लोगों को दिखाया तो सभी लोग उसकी पेंटिंग पर बहुत ही खुश हुए और पूरे दरबार में तालियों का शोर सुनाई देने लगा, क्योंकि वास्तव में उसकी पेंटिंग वाकई बहुत अच्छी थी। उसने अपनी पेंटिंग में राजा साहब को घोड़े पर सवार करके तीर से निशाना लगाते हुए दिखाया था और जो आँख राजा साहब की नहीं थी तो तीरंदाजी में उसी आँख को उसने बंद किया था, और जो पैर राजा साहब का सही था उसको घुड़सवारी में सामने दिखाया था और एक पैर वैसे ही पीछे छुपने वाली थी, क्योंकि घोड़े पर राजा साहब सवार थे। राजा साहब उसकी पेंटिंग से बहुत ही खुश हुए और उसे मनचाहा इनाम दिया। उस लड़के में और बाकी के चित्रकारों में अंतर ये था कि बाकी के चित्रकार केवल परेशानी पे फोकस कर रहे थे और वो लड़का समाधान पे फोकस कर रहा था, जिससे उसने राजा साहब की इतनी अच्छी पेंटिंग बनाई।